Hello, hi, and welcome, learners. So let us start some questions regarding JEE Mains and wave motion. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग ए की लेंथ एल है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर है, डेंसिटी क्या है, इसकी रो है। और स्ट्रिंग बी में क्या किया गया है कि ये सारी क्वांटिटीज डबल कर दी गई है, तो हमें फ्रीक्वेंसी ए के लिए और फ्रीक्वेंसी बी के लिए इसका कंपेयर करना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखना पड़ेगा। एफ ए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जनरली होता है एफ इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल दिया गया है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2L एंड अंडर द रूट टी अपॉन एम। यहाँ से 1/2L अंडर द रूट टी एंड एम को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। तो यहाँ से एफ बी अपॉन एफ ए करेंगे यदि हम, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एल अपॉन एल प्राइम एंड अंडर द रूट टी अपॉन टी प्राइम अपॉन टी एंड मल्टीप्लाई बाई हमारा रो ऊपर चला जाएगा यानी रो अपॉन रो प्राइम। इसी तरह हमारा आर भी ऊपर चला जाएगा यानी आर स्क्वायर अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज का हमें पुट करनी है। एल प्राइम इक्वल टू क्या दिया गया है, 2L। रो इक्वल टू क्या दिया गया है, रो प्राइम इक्वल टू 2 रो दिया गया है। और आर प्राइम इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, 2R दिया गया है। और t इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 2t प्राइम दिया गया। सभी वैल्यूज को हमने जस्ट डबल कर दिया गया। तो यहाँ से एफ बी अपॉन एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मिल जाएगा हमें 1/2 अंडर द रूट, ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 एंड ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से स्क्वायर है इसलिए ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ बी, यहाँ से टू टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट से ये बाहर आ जाएगा 2 बन के, यहाँ हो जाएगा 1/4 और एफ बी अपॉन एफ ए। तो यहाँ से फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, एफ बी एफ ए इक्वल टू 4 FB। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, एफ इक्वल टू 4 FB, ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी सोर्स की ओर मूव कर रहा है और साउंड है यहाँ पे, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स दी गई है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हमें परसेंटेज चेंज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी वी नो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, न्यू नॉट हो गई। और अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, न्यू प्राइम। तो यहाँ से न्यू प्राइम का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू नॉट एंड अंडर द रूट, सॉरी अंडर द रूट नहीं, ये 1 प्लस, सॉरी वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। यहाँ से वी क्या है हमारा, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, वी, साउंड की वेलोसिटी है। यहाँ से वी नॉट क्या है हमारा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। और यहाँ से वी न्यू नॉट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। किसकी फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ से न्यू प्राइम क्या है हमारा, जो हमें सुनाई देगा, ठीक, ऑब्जर्वर की, ये क्या है इसकी, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को हमने पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, न्यू प्राइम इक्वल टू न्यू नॉट एंड वेलोसिटी कितनी दी गई है, यहाँ से वेलोसिटी क्या दी गई है हमारी, वी नॉट इक्वल टू कितना दिया गया है, फिफ्थ ना, 1/5 किसका, ऑब्जर्वर का, यानी वी, सॉरी साउंड का, यानी 1/5 वी हो जाएगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा हमें, v प्लस v/5 डिवाइडेड बाई v मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई, सॉरी 6 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है ना। परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से न्यू प्राइम माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू प्राइम माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई न्यू नॉट एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा न्यू प्राइम कितना आ जाएगा, 6 V0/V है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, वेट अ मिनट, तो सारी वैल्यूज को पुट कर रही है। न्यू प्राइम की वैल्यू कितनी है, 6 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 5 माइनस
न्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाई न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से ये फाइनली कितना मिल गया, 5 यहाँ गया, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 1 और डिवाइडेड बाई 5। तो न्यू नॉट से न्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमें मिल गया ओवरऑल 1 न्यू नॉट एंड डिवाइड न्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी यहाँ से मिल गया कितना 20%। इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा हमारा 20%, और यानी ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्लोज हमारा ऑर्गन पाइप है और यहाँ पे एक हमारा ओपन पाइप दिया गया है, ठीक है, एक क्लोज है और एक ओपन है। सो दोनों सेम लेंथ के हैं और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 2 बीट साउंड पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो के बाद क्या कह रहा है कि वाइल वाइब्रेटिंग इन देयर फंडामेंटल मोड्स। अब क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप को हाफ कर दिया जाए और क्लोज पाइप को डबल कर दिया जाए, तब हमारा नंबर ऑफ बीट्स कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे क्लोज पाइप के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्लोज पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, बी अपॉन 4 LC। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी। और ओपन पाइप के लिए यहाँ से ठीक है, तो ये एलसी क्या है हमारा क्लोज पाइप की लेंथ है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए हो जाएगी, वीसी के लिए, ओपन पाइप के लिए ये क्या हो जाएगा वी अपॉन 2 L0। ठीक, यहाँ से दोनों के लिए हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, एलसी इक्वल टू दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो न्यू नॉट की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, टू वी सी, टू न्यू सी मिल जाएगी। पहला इक्वेशन ये बना, और दूसरा कंडीशन इसमें दिया गया है कि वी न्यू नॉट माइनस न्यू ओ माइनस न्यू सी, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ये क्या है हमारा टू है, ठीक है, ये इक्वेशन टू मान लेते हैं। और यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें न्यू ओपन के लिए कितना मिल जाएगा, 4 हर्ट्ज मिल जाएगा। और न्यू सी के लिए कितना मिल जाएगा, ये ओपन के लिए है, ये क्लोज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से ओपन के लिए 4 हर्ट्ज मिल जाएगा और क्लोज के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी मिल जाएगी, 2 हर्ट्ज मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं क्या, कि जब हम लोग क्लोज पाइप को क्या करते हैं, यहाँ से दिया गया है ना, ओपन पाइप को हम लोग क्या किए, हाफ किए। ठीक है, तो यहाँ से ओपन पाइप के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, लेंथ को क्या कर दिया हमने, लेंथ को हमने किया हाफ, यानी 2 L0/LO/2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2 न्यू नॉट आ जाएगा, और न्यू नॉट हमें पता है तो वैल्यू पुट कर लीजिए 2 × 4, और ये आ जाएगा हमारा 8 हर्ट्ज। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या किया गया, ओपन के लिए ना, यानी न्यू सी प्राइम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम पाइप को क्या कर दें, डबल कर दें, यानी 2 L0 कर दें ना। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 होगा, ओके। सो क्लोज के लिए यहाँ 4 होगा। तो इसको हमने कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ न्यू सी आ जाएगा, और न्यू सी की वैल्यू तो दी गई है, ये कितनी है, हाफ 2 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 हर्ट्ज आ जाएगा। अब हम लोग नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, न्यू नॉट प्राइम माइनस न्यू सी। ठीक है, और ये आ जाएगा न्यू सी प्राइम, और ये कितना आ जाएगा, 4 - 8 - 1 यानी 7 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक हमारा वेव दिया गया है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, दूसरा वेव दिया गया है y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट वेव, अच्छा, y रिजल्टिंग वेव का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे बना हमारा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे क्या हम लोग, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू एंड साइन a+b/2 यानी के एक्स, और साइन b-b/2 यानी कॉस ओमेगा टी। ये रिजल्टेंट वेव का फार्मूला मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, इसका नोट्स फाइंड करना है ना। तो नोट्स हमारा कब आएगा, जब हमारे साइन के एक्स नोट्स के लिए क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, नोट के लिए साइन की एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और 0 कब होती है, ये एन पाई पे होती है, जहाँ एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू हमेशा 0 1 2 3 ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी,
यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्ब्डा होती है ना? तो यहाँ से हमें kx कितना मिल गया? फाइनली यहाँ पे sin n पाई ना, वेट अ मिनट, sin n पाई। तो यहाँ से kx इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? n पाई, और x की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी वेट अ मिनट, k की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई लैम्ब्डा, ठीक है? और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई x, और ये हो गया हमारा n पाई। तो फाइनली यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 2 से यहाँ पे मिल जाएगी हमें, पाई से पाई तो कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू n लैम्ब्डा अपॉन 2 मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से नोट्स के लिए ये हो गया। अब एंटी नोट्स के लिए भी देख लेते हैं। एंटी नोट्स के लिए हमारा क्या होना चाहिए? साइन की एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन एन प्लस हाफ पाई की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो के एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? एन प्लस हाफ एंड पाई, और यहाँ से के की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, और यहाँ आ जाएगा हमारा एन प्लस हाफ पाई, और यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल टू, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स इक्वल टू, हाफ लैम्डा एन एन प्लस हाफ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एंटी नोट के लिए। जरा देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे हमारा। आप नोट्स के लिए तो हमारा ऑप्शन बी ही सही है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ये वेव हमारा ना ही प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ना ही माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? इनका रिजल्टेंट वेव है, तो ये इनके रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है हमारा? दोनों रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्मोक प्लेट है, ठीक है? ये गिर रहा है वर्टिकली हमारा एक लॉन्ग ग्रुव, ठीक? यहाँ से a vibrating turning fork with a small stylus attached to a prong is fixed near the plate such that it make a wavy mark on the smoked plate as shown इन द गिवन फिगर, ठीक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल के लिए टाइम हमारा लेट से टी लगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ट्रेवल टाइम के लिए कितना लगेगा टाइम हमारा? 2t लगेगा, क्योंकि ये जिस इसका हाफ है, सॉरी डबल है, ठीक है? तो ये 2t टाइम, ओवरऑल कितना टाइम लगेगा हमारा? 3t टाइम लगेगा ना। तो पहले टी टाइम के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे दिया गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फॉर्क इज 1000 हर्ट्ज, S1 और S2 की वैल्यू दी गई है इसके लिए, तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो हमारा टाइम होता है t इक्वल टू, वो क्या होता है? 1/n, ये 1/f भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारी? 1000 दे रखी है। तो यहाँ से फाइनली हमें कितना मिल गया? 10 की पावर -3 सेकेंड मिल गया, यानी ये हो गई हमारी t की वैल्यू, ठीक है? ये फाइनली स्मॉल टी की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे? S1 इक्वल टू, हम जानते हैं S1 इक्वल टू क्या हो जाता है? UT, UT की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -3 एंड प्लस हाफ ए एंड T1 स्क्वायर, यानी T-3 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया S1 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, S1 की वैल्यू दी है 0.001, एंड U हमें नहीं पता है, तो ये 10 की पावर -3 U हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? हाफ ए एंड 10 की पावर -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, अब ओवरऑल यहाँ पे 3t टाइम लगा ना, तो S1 और दोनों को मिक्स कर दे, S1 प्लस S2 को मिक्स कर दे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? U एंड टाइम कितना लगेगा? 3t टाइम लगेगा, तो 3 और t की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3 है। यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ एंड a, और यहाँ पे t का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमें फाइनली कितना मिल जाएगा? S1 प्लस S2 को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.006 मिलेगा, ओके। तो यहाँ से 3u इंटू 10 की पावर -3 हो गया, प्लस हाफ a, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हमारे दो इक्वेशन बने ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें, यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो, अच्छा, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 का यदि मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये u वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, यानी केवल एक्सीलरेशन का ही टर्म बचेगा, और ये कितना बचेगा? 0.003 इक्वल टू 3a इंटू 10 की पावर -6 बचेगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आएगी 10 की पावर 3 सेंटीमीटर सेकेंड के पावर -2, यानी 10 के पावर 3 यानी 1000 ना।
यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो साउंड सुन रहा है किसकी, जेट एरोप्लेन की, आफ्टर इट हैज पासेड ओवर हिज हेड, जब उसके ये सर के पास से जाता है तब की साउंड सुन रहा है। द एंगल ऑफ द जेट प्लेन विद द होरिजेंटल व्हेन द साउंड अपीयर्स टू बी कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज 60 डिग्री। एंगल कितना दिया गया है इसके लिए, 60 डिग्री दिया गया है। यानी ये कुछ ऐसा इमेज बनाएगा कि यहाँ से हमारा एरोप्लेन जा रहा है और यहाँ से ये हमारा ग्राउंड पे कोई खड़ा है और यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हमारा ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v दी गई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, ये क्या है हमारा 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और वेलोसिटी v हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा v प्राइम cos 60 डिग्री इक्वल टू वेलोसिटी v दी गई है। तो यहाँ से v प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ द साउंड है। ठीक, v प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी v प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2v हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एक ट्रांसफर्स क्या है सिनुसोइडल वेव है, ये मूव अलोंग अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसमें क्या दिया गया है, इसकी स्पीड भी दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसमें वेवलेंथ दी गई है 0.5 मीटर और इसका एम्पलीट्यूड भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, एट अ पर्टिकुलर टाइम टी द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। यानी पॉइंट पी पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पहले हम इसका वेव फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई, या फिर यदि हम वीपी परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसके लिए पोजीशन के लिए, तो वीपी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा ए ओमेगा, ठीक है, वेट अ मिनट। अच्छा, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी पॉइंट पी के लिए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए ओमेगा एंड साइन का क्या होता है कॉस ना, तो कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। अब यहाँ से ये तो वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। अब यहाँ से हमें y इक्वल टू क्या पुट करना है 5 सेंटीमीटर और a इक्वल टू क्या पुट करना है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इस वाली क्वेश्चन में हमने y पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 5 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ये क्या मिल जाएगा हमें, हाफ मिल जाएगा। और हाफ किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 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 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो हमें क्या मिल गया, ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब ये तो हमें मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है वीपी है ना, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए ओमेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0.10 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और ओमेगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री पुट कर लिया हमने। तो ये हमें वेलोसिटी मिली। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है इसमें, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या होता है न्यू लेमडा होता है, ठीक है। और यहाँ से v न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, न्यू इक्वल टू पी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी होगी 0.10, अच्छा, ये उसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे। और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5 मीटर पे पूछा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 0.2। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी मिल गया। जब फ्रीक्वेंसी मिल गया तो हमें ओमेगा चाहिए ना यहाँ से फाइनली, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू होता है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और ये क्या मिल जाएगा हमें 0.4 पाई मिल जाएगा। अब वीपी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, वीपी की वैल्यू 0.1 एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.4 पाई और
कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? रूट 3/50 √3 पाई √3 पाई/50, ठीक है? ये कितना मिल गया? अब यहाँ से देखते हैं √3 पाई/50 ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेसिकली। तो हमारा एक अच्छा, ये वेव था, इस समय इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस यहाँ से गया, इस समय इसका डायरेक्शन हम यदि कैलकुलेट किए तो ये कुछ ऊपर की ओर जाएगा ना? वेट अ मिनट। हुँ, तो कॉस है ना? तो यहाँ से प्लस जे, ठीक? ओके। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ना आई में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है? आई डायरेक्शन में ये जाएगा नहीं, आई डायरेक्शन में जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा नहीं माइनस, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे प्लस में आया ना, ओके माइनस में आता तो हम हमारा माइनस जे में जाता है, यहाँ पे प्लस में आया इसलिए प्लस जे में जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 साउंड्स ऑफ अ वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 3 साउंड हैं जिनकी एम्पलीट्यूड इक्वल एम्पलीट्यूड है और उनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, ठीक? दे सुपरपोज्ड टू गिव द बीट्स द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। यहाँ पे नंबर ऑफ जब ये सुपर इम्पोज करते हैं तो नंबर ऑफ बीट्स हमें पर सेकंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर इम्पोज करना पड़ेगा ना, यानी 3 वेव है, ठीक है? यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। और y1 को हम लोग क्या लिखते हैं? y1 को हम लोग लिखेंगे a sin और 2 पाई ओमेगा टी ना, सॉरी 2 पाई ओमेगा टी। क्या लिखते हैं हम लोग? ए साइन ओमेगा टी, यही फार्मूला होता है बाइक का, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको? ये हो गया हमारा ए और साइन हो गया। अब ओमेगा टी की हम लोग जगह क्या लिखेंगे? ए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू होती है ना। सबसे पहले हमारा 2 पाई आ गया और न्यू की वैल्यू पहले वाले के लिए क्या दी गई है? पी न्यू माइनस 1, ठीक है? अच्छा, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। इसके लिए साइन 2 पाई और इसके लिए क्या दी गई है? न्यू दी गई। और तीसरे वाले के लिए बात कर लेते हैं तो ये क्या दिया गया है? ए साइन 2 पाई और इसके लिए न्यू प्लस 1 दी गई है। तो ये तीनों हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? तो पर्टिकुलर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए साइन 2 पाई न्यू माइनस 1 एंड न्यू माइनस ओमेगा टी भी तो है ना, ओमेगा टी भी होता है। वेट अ मिनट, यहाँ से टी भी सब में रहेगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए साइन 2 पाई न्यू माइनस 1 टी एंड ए साइन 2 पाई न्यू प्लस 1, ठीक है? यहाँ से ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या? साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा वेट अ मिनट, ये किसके लिए था? हमें इसमें पर्टिकुलरली 2 को लेना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, ठीक? यहाँ पे हमें ए साइन 2 पाई न्यू माइनस 1 टी एंड ए साइन 2 पाई न्यू प्लस 1 इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? 2a साइन 2 पाई न्यू 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई सॉरी ये ठीक है। 2 पाई यहाँ से 2 से तो 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा? पाई न्यू टी एंड कॉस 2 पाई टी, ये हमारा फ़ॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं y में। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ए तो कॉमन हो जाएगा और ये यहाँ क्या बचा हमारा? तो यहाँ पे बचा हमारा साइन साइन पाई, वेट अ मिनट, साइन यहाँ पे 2 भी तो होगा, ए, यहाँ पे 2, वेट अ मिनट, साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? क्या बचा? यहाँ पे फ़ॉर्मूला अप्लाई किए हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, ओके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? साइन 2 पाई न्यू टी एंड कॉस, ये टी है, वेट अ मिनट, ये टी है ना, एंड कॉस
2 पाई टी, ठीक? ये हो गया। अब इसके साथ हमारा क्या था, प्लस ये वाला भी तो बचा है अभी हमारा, यानी साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है? यहाँ पे ये टी है, वेट अ मिनट, इसे लिखते रहे। ये हमारा टी है, ये भी टी है, और यहाँ पे ये भी क्या है साथ में हमारा, न्यू प्लस 1 एंड टी है। सो यहाँ पे इतना बचा फाइनली, और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है इसमें साइन 2 पाई न्यू टी हमारा कॉमन है। तो बचा क्या अंदर? कॉस 2 पाई टी प्लस 1, ठीक? अंदर तो इतना ही बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगाएँगे, और ये हमें क्या मिल जाएगा? अच्छा, ये तो एक कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट को लेट से हम लोग क्या कह देते हैं, ये साइन का फॉर्मूला बनेगा। इसको हम लोग कह देते हैं एक, यहाँ पे यहाँ पे इसको हम लोग कह देते हैं, इसके साथ ए से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इतनी चीज़ों को हम लोग कह देते हैं ए, ठीक है? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अलग से कांस्टेंट बनेगा, तो इसको कह देते हैं ए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा ए साइन 2 पाई न्यू टी मिल जाएगा, ओके? तो यहाँ से हमें फाइनली ओवरऑल इतनी चीज़ें मिल गई, ठीक है? और यहाँ पे ए क्या है हमारा? ए को हमने लेट किया है, क्या लेट किया है? ए एंड कॉस 2 पाई टी प्लस 1, इसको हमने क्या किया है? लेट किया है, ठीक है? क्योंकि ये अलग से कांस्टेंट होगा, ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से? यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी होती है, वो प्रोपोर्शनल किसके होती है? एम्पलीट्यूड के ना। एम एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक? अच्छा, यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम कब मिलेगी? जब यहाँ पे हमारा 2 पाई टी, यहाँ पे लिख देते हैं ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी? जब हमारा कॉस 2 पाई टी प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? कॉस 2 मिनट, कॉस 2 पाई टी प्लस 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? -1, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? कॉस 2 पाई, सॉरी, यहाँ पे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? माइनस प्लस 1 आनी चाहिए, तब ये हमारा जाके मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 पाई टी, यदि कंपेयर करें तो 2 पाई टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, समथिंग लाइक हमें इस टाइप का चाहिए, ठीक? यानी टी के लिए हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? 0, 1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इस टाइप के लिए टी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड्स पे हमारा क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक? यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, एक मैक्सिमम होने के लिए कितना होना चाहिए इसको? 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है? 1 अपॉन टाइम, ठीक है? नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए ना, तो नंबर ऑफ बिट्स क्या होता है हमारा? इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा। यानी हमें डेल्टा टी कितना मिल गया हमारा? 1 मिल गया। तो डेल्टा एफ चाहिए। डेल्टा एफ इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा टी होता है ना? जब हमें डेल्टा टी 1 मिल गया तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमेशा? 1 हर्ट्ज़ ही होगी। यानी 1 हर्ट्ज़ इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक साउंड है, एब्ज़ॉर्बर attenuates the sound level by the 20 dB, the intensity decrease by the factor, ठीक है? तो यहाँ से इंटेंसिटी कितनी होती है? इसमें जो फ़ॉर्मूला होता है, इनिशियल, हम लोग लेट कर लेते हैं, जो इनिशियल साउंड है, ठीक है? वो क्या होगी? इसकी इंटेंसिटी I1 होगी, ठीक? ये क्या है हमारा? I1, ये कितना है? I1 भी, वेट अ मिनट, कितने हो जाएगी ये? 100 डीबी, ठीक है? तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10 log 10 एंड I1 अपॉन I नॉट, ठीक है? यहाँ से 100 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 10 log, मिनट, ये क्या हो जाएगा? 10 log 10 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? I1 अपॉन I नॉट मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से हमने 100 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? I1 अपॉन I नॉट की वैल्यू 10 की पावर 10 मिल जाएगी, ठीक? तो यहाँ से
अब क्या दिया गया है यहाँ पे, सिंस साउंड एब्जॉर्बर एटेन्युएशन द साउंड लेवल बाई 20 डीबी दी गई है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 20 डीबी, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा, 10 लॉग आई टू अपॉन आई नॉट, ठीक है, यहाँ से ये 80 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 लॉग आई टू अपॉन आई नॉट हो जाएगा, और यहाँ से आई टू अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 के पावर 8 आ जाएगी। यहाँ से दो चीजें मिली, इक्वेशन 1 मिला और इक्वेशन 2 मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई टू अपॉन आई वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 10, और ये मिल जाएगा 1 अपॉन 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आई वन अपॉन 100, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखते हैं, 100, ऑप्शन सी क्या है हमारा, सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक टर्निंग फॉर्क है, ये क्या कर रहा है, 4 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है, बॉथ विथ 50 एंड 40 सेंटीमीटर ऑफ अ स्ट्रेच वायर ऑफ अ सोनोमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, तो सबसे पहले 50 सेंटीमीटर के लिए बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, न्यू वन इक्वल टू 1/2L1 एंड अंडर द रूट T/M, ठीक है। अच्छा, न्यू टू की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/2L2 एंड अंडर द रूट T/M, ठीक है। यहाँ से न्यू वन अपॉन न्यू टू की वैल्यू यदि फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, L2/L1 हो जाएगा, और ये 40 दिया गया है, और दूसरा वाला कितने, पहला वाला कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, ये 4/5 मिल गया, और न्यू वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमें न्यू वन इक्वल टू 4/5 न्यू टू मिल जाएगा, ठीक, यहाँ से हमें इतना मिल गया। अब इसमें क्या दिया गया है कि एक अननोन फ्रीक्वेंसी टर्निंग फोर्क की मान लीजिए न्यू है, ठीक है, जो टर्निंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, इसको लेट से कह देते हैं न्यू है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, न्यू माइनस न्यू वन, ये कितना कर रहा है, 4 बिट्स, ठीक, ये कितना आया, 4 बिट्स ना, यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे ये दिया गया है 4, ठीक है, न्यू माइनस न्यू वन कितना हो जाएगा, 4, और न्यू टू माइनस न्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ना, 4 बिट्स, ठीक है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, न्यू टू माइनस न्यू वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, न्यू वन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से ये कितनी आ जानी चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, न्यू टू माइनस 4/5 न्यू टू इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से हम इस क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, न्यू टू आ जाएगा हमारा 40 हर्ट्स, ठीक है। न्यू टू की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, न्यू टू की तो वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, 40 माइनस न्यू, ठीक है, यानी न्यू टू माइनस न्यू की वैल्यू फाइंड करनी, ये क्या हो जाएगा हमारा, 40 माइनस न्यू, और ये तो गिवन है ना शायद, ये कितना है, 4 है, ठीक। तो यहाँ से हमें न्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, न्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वेट अ मिनट, यहाँ से न्यू की वैल्यू 4 कहाँ से, 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 36 ना, 36 हर्ट्स मिल जाएगा, यानी 4 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 36 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थैंक्स।